आपने एक बड़ी बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने एनजीओ पे इल्जाम लगाया कि यहां पर जो अक्सर एनजीओ है वो कहीं ना कहीं बाहर से फंडिंग ले रहे हैं और वो दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं। ये इल्जाम आपने कैसे लगाया और इस इल्जाम के पीछे क्या कुछ है कि आखिर में आपको याद आया इतने सालों के बाद कि कश्मीर में एनजीओ काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दहशतगर्दी के लिए फंडिंग जमा कर रहे हैं? आपने ऐसा ही कहा और इसका जवाब भी लेंगे जी। शुक्रिया तारिक साहब। देखिए, ऐसा है कि हमने जिन एनजीओज के नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजिया करके बोले, हमने साथ साथ में यह भी कहा कि सारे एनजीओ जितने भी यहां पर काम करते हैं सबके टेरर लिंक्स नहीं हो सकते। हमने ये बात भी कही कि इनका एक बाज़ाब्ता तौर पे एक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितने एनजीओ नजर में आ रहे हैं वो हजारों में हैं। और जहां तक रिकॉर्ड की बात है, जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, कुछ 100 ही यहाँ पर जो है इंतजामिया के साथ रजिस्टर्ड है। इस एनजीओ के नाम पे और फंड कलेक्ट करने के नाम पे काफी ज्यादा फॉरेन फंडिंग्स इन एनजीओ में आई है। एक जम्मू कश्मीर जैसी छोटी एक यूटी जो पास में स्टेट हुआ करती थी जब वो एनजीओ बने थे, इस जैसे इलाके में एक 16,000 की तादाद में जब आप एनजीओ रजिस्टर करते हैं और उसके बाद में एक उस एनजीओ के नाम पे फंडिंग जमा करते हैं, और खास तौर पे वो फंडिंग जब बाहरी मुल्कों से आए, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, इन जैसी कंट्री से जब फंडिंग आती है, और ये फंडिंग छोटी मोटी कोई फंडिंग नहीं है, ये फंडिंग करोड़ों रुपयों में है, और इसका एक ऑडिट होना बहुत जरूरी है। अगर इतनी फंडिंग आई है और एक एनजीओ जो किसी नौजवान के लिए, किसी मुस्तहिक के लिए और जरूरतमंद के लिए काम आनी चाहिए, इस फंडिंग के आड़ में ये फंड कहीं ना कहीं किसी टेरर मॉड्यूल के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये खाली हमारा इल्जाम नहीं है, यहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने बाज़ाब्ता इसका जो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि कौन कौन सी ऐसी एनजीओज है जो इन चीजों में मुलविस है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस पे रोकथाम लगने की बहुत जरूरत है, इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर ये हजारों की तादाद में ये एनजीओ चल रही है, अगर सही भी चल रही है तो उसमें कोई खदशात नहीं है, कोई बात नहीं है जी। अगर गलत चल रही है जी, अगर गलत चल रही है तो उन पर कोई ना कोई कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा नौजवान, आने वाला जो नौजवानों का मुस्तकबिल है वो सेफ रहे। साल साहब, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 16,000 एनजीओ काम कर रही है, उसमें से जो तादाद की आपने बात की करीबन 239 आपने कहा कि जो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो बाकी एनजीओ है, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, इस तरह के ममालिक के साथ जुड़े हुए हैं और मुल्क मुखालिफ काम कर रहे हैं? सिर्फ 240 के करीब जो एनजीओ है वो सिर्फ रजिस्टर्ड है, यानी जो सीधी सी बात है, जो रजिस्टर्ड होगी, जिसपे सरकार की नजर होगी, उसका ऑडिट भी होता होगा, वो सही तरीके से काम भी करता होगा, मे भी उसमें 2-3 गलत हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी करीबन आपने 15,500 से ज्यादा एनजीओ की बात की है, क्या वो सारी मुल्क दुश्मन है और अनरजिस्टर्ड है? और इस बारे में आपके पास क्या सबूत है? क्या सरकारी जराया है आपके पास? तारिक साहब, जैसा हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं दोबारा आपकी वसादत से ये बात कहना चाहता हूं कि हमने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि अगर हजारों की तादाद में एनजीओ चल रहे हैं तो वो सारे के सारे जो हैं गलत कामों में मुलविस है, सारे के सारे जो हैं गलत कामों के लिए फंड जमा करते हैं। हमारा मुतालबा ये था कि जितने भी रजिस्टर्ड है या जो अनरजिस्टर्ड है, देखिए जो अनरजिस्टर्ड है तो वो तो अनरजिस्टर्ड होकर अगर वो चला रहे हैं तो वैसे भी इलीगल ही है,